नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरो यारो स्पेशल हिंदी की क्लास में आज हम देखते हैं वाक्यांश का अगला भाग। क्योंकि इससे पहले हमने थोड़ा सा वाक्यांश हमने बता दिया, पूरे वाक्यों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है दोस्त, तो आइए आगे चलते हैं। कुछ हमने देख भी लिया है, कुछ प्रश्न और भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो बहुत कम बोलने वाला, जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी होता है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसका एक शब्द है दिवंगत। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे कहते हैं दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला नभचर होता है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर होता है। दो भाषा बोलने वाला होता है द्विभाषी। दो भाषा बोलने वाला उसे कहते हैं द्विभाषी। जिसे ऋण या उधार लिया हो, जिसने ऋण या उधार लिया हो उसे कहते हैं ऋणी। जो बदला ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिवर्तनीय। जिसे बदला ना जा सके उसके लिए है अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो उसे कहते हैं सैन्यावास या छावनी। जहाँ सेना रहती हो। जो नीतिवान हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। नीतिवान जो हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द है खंडहर। जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द है खंडहर। जो अधिक बोलता है उसके लिए है कहते हैं वह है वाचाल। अधिक बोलता है वाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे कहते हैं गंजा या केस विहीन या खलवाट। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खलवाट भी कहते हैं, गंजा भी कहते हैं, केस विहीन भी कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है गगनचुंबी। जिसे वेतन ना मिलता हो उसके लिए एक शब्द है अवैतनिक। जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक। जिस भूमि में कुछ ना पैदा हो वो भूमि है बंजर या ऊसर। ठीक है दोस्त। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल या दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द है दावानल या दावाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे कहते हैं उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द है उद्भिज। जो बहुत भाषाएं जानता हो, जो बहुत भाषाएं जानता हो उसके लिए एक शब्द है बहुभाषाविद। जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। पुस्तक के हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि कहलाती है। पुस्तक के हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि कहलाती है। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी कहलाती है। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यानी इसकी आशा नहीं की जा सकती। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। जो स्त्री कविता रचती है या लिखती है, जो स्त्री कविता रचती हो या लिखती है उसके लिए एक शब्द है कवित्री। जिसके 4 भुजाएं हों उसके लिए एक शब्द है चतुर्भुज। इसके 4 भुजाएं हों चतुर्भुज। जिसके पास कुछ ना हो यानी जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए एक शब्द है
अकिंचन या दरिद्र, ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द है पार्थिव, पार्थिव, जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति कहलाती है रिक्त, रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त, ठीक है। गोद लिया हुआ, इसके लिए एक शब्द है दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया पुत्र। विष्णु का उपासक वैष्णु कहलाता, वैष्णु, विष्णु का उपासक वैष्णु कहलाता है। इसके बाद कुछ और देखते हैं आगे। जो पेट के बल चलता हो, पेट के बल जो चलता है उसके लिए एक शब्द है उदरचर या उरग। जो पेट के बल चलता है हो उसके लिए एक शब्द है पेट के बल चलना, उदरचर या उरग। जो आंखों से सुनता है, चक्षुस्रवा, 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 जो आंखों से सुनता है, चक्षुस्रवा, ठीक है। इच्छा है, आधा सा त्रावा, चक्षुस्रवा, जो आंखों से सुनता है। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंधन काव्य कहलाता है खंड काव्य। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंधन काव्य खंड काव्य कहलाता है। बाएं हाथ से काम करने वाला डेबरा कहलाता है या सव्यसाची। बाएं हाथ से काम करने वालों को आप सव्यसाची भी कह सकते हैं, डेबरा भी कह सकते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, लंगर भी आप कह सकते हो, सदावर्त भी आप कह सकते हो। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसके लिए एक शब्द है सदावर्त या लंगर, ठीक है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है वाग्दत्ता, वाग्दत्ता, जिसे ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषी कहलाता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, इसके लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है, द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है द्विज। जिसकी पत्नी मर गई हो, मर गई है, उसके लिए एक शब्द है विधुर, विधुर। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर कहलाता है, विधुर। जो मरने का इच्छुक हो मुमूर्ष कहलाता, मुमूर्ष। जो मरने का इच्छुक हो मुमूर्ष कहलाता है। जो किसी से ना डरे, जो किसी से ना डरे, इसके लिए एक शब्द है निडर, निडर कहलाता है। ये किसी से नहीं डरता। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द है अजर, अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो। जिसे किसी का भय ना हो निर्भय कहलाता है। भाई उसे किसी का भय नहीं है, वह निर्भय है, किसी से भय नहीं उसका, निर्भय है। जो अवैध संतान हो उसे कहते हैं जारज। अवैध संतान के लिए एक शब्द है जारज, अवैध संतान, जो अवैध संतान हो। जो दान पर चलता है उसके लिए एक शब्द है दान वृत्ति, दान वृत्ति। जो दान पर चलता है। जो मोक्ष का इच्छुक है उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु, मुमुक्षु।
जो मोक्ष का इच्छुक है उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो उसके लिए एक शब्द है मृत्युंजय या शिव। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो उसके लिए एक शब्द है मृत्युंजय। यह मृत्यु पर विजय पा गया है। स्वयं उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द है स्वयं भू। स्वयं भू, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयं भू। जिसका शोषण किया गया हो इसके लिए एक शब्द है शोषित। शोषित, जिसका शोषण किया गया हो इसके लिए एक शब्द है शोषित, इसका शोषण किया गया है। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द है भूगर्भवेत्ता। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द है भूगर्भवेत्ता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इसके लिए एक शब्द है अनुदान। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता। भूगर्भ माने भूमि के अंदर, वेत्ता माने जानकारी रखने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला एक शब्द कहलाता है आतिथेय। आतिथेय, अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द है आतिथेय। ठीक है दोस्त, जो अतिथि की सेवा करने वाला होता है। जो कभी तत्काल कविता कर सके, जो कभी तत्काल कविता कर सके उसके लिए एक शब्द है आशु कवि। जो कभी तत्काल कविता कर सके उसके लिए एक शब्द है आशु कवि। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द है कूपमंडूक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं कूपमंडूक। कूप में सोता है कुआं, मंडूक में मेढक। कुएं के मेढक को बाहरी ज्ञान के बारे में उसे कुछ नहीं पता रहता कि बाहर क्या हो रहा है, यानी जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूपमंडूक कहलाता है। जिसके चार पाद हो यानी चार पैर हो उसके लिए एक शब्द है चतुष्पाद या चौपाया। जिसके चार पाद हो या चार पैर हो उसके लिए एक शब्द है चतुष्पाद या चौपाया। चौपाया ये भी आप कह सकते हैं। एक मौके नहीं, माँ के, एक माँ के पेट से जन्म लेना या उत्पन्न। एक माँ के पेट से जन्म लेना या एक माँ के पेट से उत्पन्न, इसके लिए एक शब्द है सहोदर। सहोदर मीन्स होता है एक माँ के पेट से जन्म लेने वाला या उत्पन्न, सहोदर कहलाता है। कम खाने वाला, जो कम खाता है उसके लिए एक शब्द है अल्पाहारी। अल्प माने आधा, अल्पहारी। अल्पाहारी यानी कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाता है। अगला है जहाँ तक संभव है, यानी जहाँ तक संभव है, यथासंभव। जहाँ तक संभव है इसके लिए एक शब्द है यथासंभव। के बाद आगे देखते हैं। जो भूमि को, जो भू को धारण करता हो, यानी जो भू को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द है भूधर। भूधर, जो भू को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द है भूधर। संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है प्रदोष या गोधूली। गोधूली या प्रदोष का मतलब यही होता है संध्या और रात्रि के बीच का समय। ठीक है दोस्त, संध्या और रात्रि के बीच का समय
इसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है? प्रदोष या गोधूली। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द है अन्य या अनुपम। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अन्य या अनुपम। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो कहलाता है चिन्हित। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो कहलाता है चिन्हित। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके कहलाता है किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, उसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है, इसके लिए एक शब्द है चंद्रमौली। चंद्रमौली, जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर, चंद्रमौली एक शब्द कहलाता है। जिसका आदि यानी प्रारंभ व अंत ना हो, जिसका आदि व अंत ना हो, अनंत, अनंत या अनाथांत। ठीक है, जिसका आदि व अंत ना हो, अनंत है, वह अनंत है, ठीक है, अनापांत है। ऐसी जीविका जो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, उसके लिए एक शब्द है आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति। ठीक है। अगला है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु, उसे दिव्य चक्षु कहते हैं। दिव्य चक्षु, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। जो दोहराया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द है अनावर्त। जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति कहलाती है। परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति कहलाती है। जो मृत्यु के मुख से आने का है, जो मृत्यु के मुख में आने का है, जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन। मरणासन, मृत्यु के मुख में आने को है। ठीक है, कभी भी मृत्यु के मुख में आ सकता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, उसे कहते हैं अष्टाध्यायी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, उसके लिए एक शब्द है अष्टाध्यायी। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। बहुत कम बरसात होना के लिए अल्पवृष्टि, और बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होने के लिए एक शब्द है अल्पवृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि, और आवश्यकता से अधिक बरसात होना अतिवृष्टि कहलाता है। यदि आवश्यकता से अधिक बरसात होगी तो उसके लिए एक शब्द है अतिवृष्टि। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, उसके लिए एक शब्द है कर्तव्य विमूढ़। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी। स्वमतावलंबी, जो अपने मत को मानने वाला है। अपने मत को मानने वाला के लिए एक शब्द है स्वमतावलंबी। जो केवल साग खाकर रहता हो,
जो केवल शाक खाकर रहता है उसके लिए एक शब्द है शाकाहारी। शाक खाकर रहता है शाकाहारी कहलाता है। जो केवल फल खाकर रहता हो उसे कहते हैं फलाहारी। ठीक है। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्याव्याहारी। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्याव्याहारी। ठीक है। जो लड़की जिसका विवाह होने को है उसे कहते हैं वैवाहिकी। वैवाहिकी का मतलब है वह लड़की जिसका विवाह होने को है। जिसका विवाह होने को है उसके लिए एक शब्द है वैवाहिकी। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द है सधवा। सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द है सधवा। नष्ट ना होने वाला। नष्ट ना होने वाला के लिए एक शब्द है अनस्वर। अनस्वर। नष्ट ना होने वाला अनस्वर कहलाता है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है गजगामिनी। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को कहते हैं गजगामिनी। नीले रंग का कमल। नीलकमल। नीले रंग का कमल इसके लिए एक शब्द है। नीले रंग का कमल है तो नीलकमल यानी नीले रंग का कमल। हल्की नींद आना यानी नींद हल्की हल्की आ रही यानी तंद्रा। तंद्रा मीन्स होता है हल्की नींद आना। हल्की नींद आना का एक शब्द है तंद्रा। ठीक है दोस्त। इसके बाद और आगे देखते हैं। अगला शब्द है वाक्यांश है पैर से मस्तक तक। पैर से मस्तक तक इसके लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। पैर से मस्तक तक इसके लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अधा प्रसूत। अधा प्रसूत यानी जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है अधा प्रसूत। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता कहलाती है। परित्यक्ता। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता कहलाती है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। जिसका कोई घर ना हो उसके लिए एक शब्द अनिकेत। निकेत में इस घर होता निकेतन में इस घर। अनिकेत यानी जिसका कोई घर ना हो। जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ उसे कहते हैं नवोड़ा। नवोड़ा। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है उसे नवोड़ा कहते हैं। अविवाहित महिला कहलाती अनूढ़ा। अनूढ़ा। अविवाहित महिला कहलाती अनूढ़ा। अविवाहित महिला उसे कहते हैं अनूढ़ा। दूसरों की विवाहित स्त्री। दूसरे की विवाहित स्त्री कहलाता है इसके लिए एक शब्द अन्योढ़ा। अन्योढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। अविवाहित महिला अनूढ़ा। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवोढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसके लिए एक शब्द है अद्दिऊढ़ा। अद्दिऊढ़ा। तो चार है, चारों में कंफ्यूजन नहीं होना है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है नवोढ़ा। अविवाहित महिला अनूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अद्दिऊढ़ा। ठीक है दोस्त, अद्दिऊढ़ा। जो मृत्यु के समीप हो मृत प्राय। जो मृत के समीप हो मृत्यु के समीप उसके लिए एक शब्द है मृत प्राय। प्राय या आसन्न मृत्यु। जो संसार का संहार करता हो उसके लिए एक शब्द है संहारक। जो संसार का संहार करता उसके लिए एक शब्द है संहारक।
ग्रंथ के वे बचे हुए अंश, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, उसके लिए एक शब्द है परिशिष्ट। ये अंश वैसे होते हैं जो बचे हुए होते हैं, जो बाद में जोड़ दिए जाते हैं, परिशिष्ट है, परिशिष्ट। जिसे सूंघा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द है आध्रेय, आध्रेय। जिसे सूंघा ना जा सके, आग्रेय, आग्रेय। जिसने हमला किया हो, इसके लिए एक शब्द है आक्रांता, जिसने हमला किया हो, आक्रांता। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी कहलाता है। जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, उसके लिए एक ही शब्द है आत्मश्लाघी, आत्मश्लाघी। जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द है आशुतोष, यानी शिव। शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष। अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। अपनी हत्या स्वयं करना के लिए एक शब्द है आत्महत्या करना। ठीक है। प्रिय वचन बोलने वाला, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियंवदा, प्रियंवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री का एक शब्द है प्रियंवदा। ठीक है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। घुटने तक बांह वाला, घुटने तक बांह वाले के लिए एक शब्द है अजानबाहु। घुटने तक बांह वाले के लिए एक शब्द है अजानबाहु। जिसके हाथों में शूल हो, उसके लिए एक शब्द है शूलपाणी। जिसके हाथों में शूल हो, उसके लिए एक शब्द है शूलपाणी। जिसके हाथ में बीड़ा हो, उसके लिए एक शब्द है बीड़ा पाणी। जिसके हाथ में बीड़ा हो, उसके लिए एक शब्द है बीड़ा पाणी। कान में कही जाने वाली बात कहलाती है काना फूसी या काना बाती। कान में कही जाने वाली बात काना फूसी या काना बाती। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज होता या सुलभ होता है। सरलता से प्राप्त होने वाला कोई वस्तु चीज है, उसके लिए एक शब्द है सहज या सुलभ। कान में कही जाने वाली बात के लिए काना फूसी या काना बाती। अनेकों युगों से चले आने वाला, इसके लिए एक शब्द है सनातन। इसे कहते हैं सनातन धर्म। अनेकों युगों से चला आ रहा है यह धर्म, सनातन है, बहुत पुराना है। अनेकों युगों से चला आने वाला के लिए एक शब्द है सनातन। जो पहाड़ को धारण करने वाला हो, पहाड़ को धारण करने वाला, पहाड़ ही अपने हाथ पे उठा लिया है, तो इसके लिए एक शब्द है गिरधारी। गिर माने होता प्रभात, धारी माने धारण करने वाला। जो पहाड़ को धारण करने वाला हो, इसके लिए एक शब्द है गिरधारी। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। ठीक है। इसके लिए एक शब्द है आमरण। मृत्यु पर्यंत के लिए एक शब्द है आमरण। आमरण अनशन करना, मृत्यु पर्यंत तक अनशन करना, मृत्यु अनशन तक। जो वध करने योग्य ना हो, अबध्य, अबध्य है वो, यानी वध करने वाला नहीं है। जो वध करने योग्य ना हो, जो वध करने योग्य ना हो, उसके लिए एक शब्द है अबध्य। ठीक है दोस्त, अबध्य कहलाता है। बूढ़ा सा, बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति, बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है अधेड़, अधेड़ है। बूढ़ा सा दिखने वाला के लिए एक शब्द है अधेड़। तो अधेड़ शब्द याद की रहना दोस्त। ठीक है। या बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति होता है, इसको अधेड़ कहा जाता है।
ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं और अगली वीडियो में। तो दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और जितने भी नए लोग हो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्त, तो दोस्त मिलते हैं और एक बेहतरीन से बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।